डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन आप सभी का लीग जीएस क्लासेस में वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं इंडो इस्लामिक कल्चर के 10 और बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं। आज मैं कुरान के ऊपर, कुरान से रिलेटेड 10 बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके भी बताएं कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। और जो लोग इस चैनल पे अभी नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि उन्हें इस तरह के और वीडियोस बहुत आसानी से मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल, द टोटल टाइम टेकन in the revelation of the Quran is, यानी कि कुरान नाजिल होने में कुल कितने साल लगे, कितना टाइम लगा। तो इसमें लगभग कह दिया जाता है कि 23 साल लगे, यानी यहाँ पे आंसर होगा 23। लेकिन कुरान नाजिल होने में जो एग्जैक्टली जो टाइम लगा था, बिल्कुल एक्यूरेट, वो था 22 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 11 डेज। 22 साल 5 महीने 11 दिन लगे थे, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट लगभग 23 साल मानते हैं और यहाँ पर यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The first revealed word of Quran is, पहला वर्ड, कुरान का पहला शब्द कौन सा नाजिल हुआ? ऑप्शन कारा, कुरा, इकरा। पहला नाजिल होने वाला शब्द था इकरा, जिसके माने होते हैं पढ़, यानी कुरान ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया। इकरा यानी पढ़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट स्पेल ऑफ रिवीलेशन, यानी कुरान की कितनी आयत पहली दफा नाजिल हुई? पहली दफा 610 एडी में रमज़ान की एक अंधेरी रात में गारे हिरा में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे थे तो आए और उन्होंने 5 आयतें, कितनी आयत? 5 आयत नाजिल की कुरान की। और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मैसेज दिया कि आप पैगंबर बना दिए गए हैं और आप दीन इस्लाम की दावत का काम शुरू करिए। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेल में 5 आयत नाजिल हुई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। द फर्स्ट रिवील्ड वर्सेस आर प्लेस्ड इन विच सूरा ऑफ द कुरान, क्या माने कुरान के किस सूरा में पहली दफा नाजिल की हुई आयत को रखा गया? पहली बार जब ये 5 आयत नाजिल हुई थी तो किस सूरा में है? तो इसका आंसर होगा सूरह अल अलक। यहाँ शॉर्ट में अलक लिखा हुआ है। सूरह अल अलक में पहली दफा जो ये 5 जो आयतें जो नाजिल हुई थी उसको इसमें रखा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The first complete surah revealed was, ये सब का माने आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं ध्यान से सुनेंगे तो कुछ का कुछ समझ लेंगे। The first complete surah revealed was, यानी कि कुरान की पहली कौन सी पूरी सूरह नाजिल हुई, एक ही बार में नाजिल हो गई थी। फर्स्ट कंप्लीट सूरह, उसका क्या नाम है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पहली कंप्लीट सूरह थी।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट रिवील्ड वर्सेज आर प्लेस्ड, वर्सेज है यहाँ पे, सूरा नहीं है, आयत है, प्लेस्ड इन विच सूरा ऑफ द कुरान, क्या माने हुए, आखिरी नाजिल की हुई आयत कुरान के किस सूरा में है, सूरह मायदा में है। ए ऑप्शन इज द राइट। मीनिंग को आप बहुत ही केयरफुली समझिए, नहीं तो कुछ का कुछ आप आंसर दे देंगे। बहुत ही केयरफुली समझकर उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लास्ट रिवील्ड वर्सेस ऑफ द कुरान, कुरान की सबसे लास्ट सूरा जो थी वो कौन सी नाजिल हुई थी, जो नाजिल हुई थी उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था। तो कहा जाता है कि कुरान की सबसे जो आखिरी सूरा जो नाजिल हुई थी वो था सूरह नस्र, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो ये था कंप्लीशन ऑफ रिलीजन, यानी हिंदी में भी इसका माने आप समझ लीजिए कि कुरान की आखिरी नाजिल की हुई आयत की विषय वस्तु क्या थी, विषय वस्तु, आखिरी नाजिल की हुई आयत की विषय वस्तु क्या थी, उसकी विषय वस्तु थी यानी कि कंप्लीशन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का पूरा होना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक ऑप्शन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट रिवील्ड सूरा इज, कुरान की आखिरी सूरा कौन सी नाजिल हुई। तो आखिरी जो सूरा नाजिल हुई थी वो थी सूरह नस्र। और नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर रिवीलेशन द कुरान वाज प्रेजेंट इन, कहा गया है कि नाजिल होने से पहले कुरान कहाँ पे मौजूद था। ऑप्शन दिया हुआ है समावत में, लौहे महफूज में, द बुक विथ जिब्राइल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास, उम्मुल किताब में। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा लौहे महफूज। लौहे महफूज क्या चीज है, कहा जाता है कि लौहे महफूज इज द स्क्रीन वेयर अल्लाह नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स इज डिस्प्लेड, यानी एक अल्लाह ताला के पास ऐसा स्क्रीन है जो पूरी यूनिवर्स का वहाँ पे जितनी भी जानकारी है वहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है, यानी उसे कहते हैं लौहे महफूज में नाजिल होने से पहले कुरान वहाँ पे मौजूद था। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड when the Quran was not revealed is called as, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, जिस पीरियड में, जिस अंतराल में कुरान की कोई आयत नाजिल नहीं हुई, जाहिर सी बात है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वक्फे वक्फे से कुरान की आयत लेकर आते थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान की आयत नाजिल होती थी। लेकिन जिस अंतराल में कुरान की कोई आयत नाजिल नहीं हुई उसे क्या कहते हैं, खात्मा, हिजाब, अर्फ, फतारा, उसे कहा जाता है फतारा, अरबी का लफ्ज़ है ये, फतारा उसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये कुरान के ऊपर 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसे अच्छी तरह से इसे याद कर लें और अपने जहन में बिठा लें। इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे नोट करिएगा, तो आपको उसी वक्त वो चीज़ें याद हो जाएंगी।
PDF के चक्कर में ना पड़ें। जितनी आप आसानी के लिए सोचेंगे उतना ही आपके जहन में किसी भी चीज़ को महफूज करने के लिए, याद करने के लिए उतना टाइम लगेगा। ये 10 सवाल को लिखने में कितना वक्त लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। आप उसे नोट करते जाइए तो बड़े आसानी से आपको इसी वक्त याद हो जाएगा, बाद में पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप फौरी तौर पे 10 मिनट आपको लगेगा, 10 सवाल बिल्कुल पूरी तरह से याद। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो फिर आगे आपको रिवीजन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी चीज़ आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।